फ्यूचर ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो में हम फ्यूचर ट्रेडिंग से जुड़ी हुई सारी चीज़ें जानेंगे। फ्यूचर क्या होता है, लॉट साइज, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, M2M सेटलमेंट एंड मार्जिन्स क्या होते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, एडवांटेजेस ऑफ फ्यूचर एंड इससे जुड़े हुए रिस्क। फ्यूचर एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर एंड सेलर के बीच होता है फॉर फ्यूचर डेट, जो पहले से डिसाइडेड क्वांटिटी एंड प्राइस के लिए होता है। जिसकी वैल्यू किसी और से डिराइव होती है उसे डेरिवेटिव कहा जाता है। फ्यूचर की वैल्यू स्पॉट से डिराइव होती है तो फ्यूचर एक टाइप का डेरिवेटिव है। एग्जाम्पल के लिए हम SBI के शेयर को ले लेते हैं। SBI के शेयर को हम स्पॉट भी बोल सकते हैं। हमारे पास 3 मंथ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ। अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई का फ्यूचर, अगस्त का फ्यूचर एंड सितंबर का फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा। इन सभी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक एक्सपायरी डेट होती है जो कि मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। एग्जाम्पल के लिए जुलाई के फ्यूचर की एक्सपायरी जुलाई मंथ के लास्ट थर्सडे को होगी, अगस्त फ्यूचर की एक्सपायरी अगस्त मंथ के लास्ट थर्सडे को होगी, सितंबर की एक्सपायरी सितंबर मंथ के लास्ट थर्सडे को होगी। फ्यूचर की ट्रेडिंग लॉट्स में होती है एंड सभी शेयर्स के लिए लॉट का साइज अलग अलग होता है एंड एक लॉट में कितने शेयर्स होंगे ये एक्सचेंज डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के लिए SBI के फ्यूचर के एक लॉट में 3000 क्वांटिटी हैं, रिलायंस के एक लॉट में 505 क्वांटिटी हैं एंड इन्फोसिस के एक लॉट में 1200 क्वांटिटी हैं। अब देख लेते हैं हमें फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा चाहिए। अगर SBI का शेयर का प्राइस 200 रुपये चल रहा है तो 3000 शेयर बाय करने के लिए हमें 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। सपोज SBI के फ्यूचर का प्राइस 200 रुपये चल रहा है तो 3000 क्वांटिटी जो कि एक लॉट के बराबर है इंटू 200 इक्वल्स टू 6 लाख रुपए, जो कि फ्यूचर के एक लॉट की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। बट एक लॉट को बाय करने के लिए हमें ओनली 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, जिसे हम इनिशियल मार्जिन भी बोलते हैं। फ्यूचर्स में ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स के मुकाबले काफ़ी कम मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। यही रीज़न है कि लोग फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो अब जान लेते हैं फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग का मतलब क्या है। सपोज आज 5 जुलाई है एंड SBI जुलाई फ्यूचर का प्राइस 200 रुपये है। बायर को लग रहा है कि SBI शेयर के प्राइस अप जाएंगे एंड सेलर को लग रहा है कि SBI शेयर के प्राइस डाउन जाएंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक लॉट बाई किया 200 रुपये में। अब एक्सपायरी वाले दिन 3 केस हो सकते हैं। पहला, SBI शेयर के प्राइसेस अप गए एंड क्लोज हुए 210 पे, तो हमें 10 रुपये पर शेयर प्रॉफिट हुआ। 3000 इंटू 10 30,000 का हमें प्रॉफिट हुआ। सेकंड केस, SBI शेयर के प्राइसेस डाउन गए एंड 190 रुपये पे बंद हुए, तो हमें 10 रुपये पर शेयर का लॉस हुआ। 3000 इंटू 10 30,000 का टोटल लॉस हुआ। थर्ड, SBI का शेयर एक्सपायरी वाले दिन 200 रुपये पे ही बंद हुआ, तो हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस की सेटलमेंट कैसे होगी। सेटलमेंट 2 टाइप की होती है, कैश एंड फिजिकल। इंडिया में जो सेटलमेंट होती है वो कैश भी होती है एंड फिजिकल भी होती है। कैश सेटलमेंट में ओनली आपके प्रॉफिट एंड लॉस को आपके अकाउंट से क्रेडिट या डेबिट किया जाता है। एग्जांपल के लिए अगर आपको 30,000 का प्रॉफिट हुआ है तो आपके अकाउंट में 30,000 क्रेडिट हो जाएंगे एंड अगर आपको 30,000 का लॉस हुआ है तो आपके अकाउंट से 30,000 डेबिट हो जाएंगे। फिजिकल सेटलमेंट में एक्सपायरी वाले दिन तक अगर आपने अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं किया एंड आपने फ्यूचर का एक लॉट बाई किया था तो आपके अकाउंट में 3000 क्वांटिटी ऑफ SBI शेयर क्रेडिट हो जाएगा। एंड अगर आप सेलर हैं तो आपको मार्केट से 3000 क्वांटिटी बाय करके बायर को डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं मार्क टू मार्केट यानी MTM क्या होता है। सपोज SBI के फ्यूचर का प्राइस 200 रुपये चल रहा है तो एक लॉट बाई करने के लिए आपको 2 लाख रुपए की इनिशियल मार्जिन की रिक्वायरमेंट है। अब बाई करने के बाद डे 1 के एंड तक फ्यूचर का प्राइस 201 रुपये चला गया तो आपको टोटल 3000 रुपये का प्रॉफिट हुआ जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। डे 2 पे फ्यूचर 198 रुपीज़ पे क्लोज हुआ तो आपको 6000 रुपये का लॉस हुआ जो कि इनिशियल मार्जिन 2 लाख रुपये में से डेबिट हो जाएगा एंड आपको एडिशनल मनी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। अगर आपने एडिशनल मनी डिपॉजिट नहीं किया तो आपका ब्रोकर आपकी पोजीशंस को एग्जिट कर देगा। अब फ्यूचर ट्रेडिंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला, इसके लिए हमें काफ़ी कम पैसों की रिक्वायरमेंट है। सपोज SBI शेयर का प्राइस 200 रुपये चल रहा है तो 3000 क्वांटिटी बाय करने के लिए हमें 6 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। बट फ्यूचर का एक लॉट जो कि 3000 क्वांटिटी के बराबर है उसको बाय करने के लिए हमें ओनली 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। दूसरा एडवांटेज है शॉर्ट सेलिंग।
अगर आपको लग रहा है शेयर के प्राइसेस डाउन जाएंगे तो शेयर्स में आप ओनली इंट्राडे के लिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, बट फ्यूचर्स में आप टिल एक्सपायरी तक के लिए शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग से जुड़े हुए क्या क्या रिस्क हैं ये देख लेते हैं। सपोज आपने एक लॉट सेल किया 200 रुपये में एंड मार्जिन पे किया 2 लाख रुपये। एक्सपायरी वाले दिन अगर SBI शेयर का प्राइस 210 रुपये पे क्लोज हुआ तो आपको 10 रुपये पर शेयर का लॉस हुआ। 3000 इंटू 10, 30,000 का आपको टोटल लॉस हुआ, जो कि आपके इनिशियल मार्जिन का 15% है। तो आपने देखा कि अगर आपने एक सही डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लिया तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे कि अगर आप एक फ्यूचर ट्रेड में एंटर किए तो आप एक्सपायरी से पहले उसको एग्जिट कर सकते हैं। जी हाँ, आप उसे एक्सपायरी से पहले कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन कि फ्यूचर के प्राइसेस शेयर के प्राइसेस के बराबर होंगे या ऊपर नीचे होंगे। तो फ्यूचर के प्राइसेस शेयर के प्राइसेस के बराबर भी हो सकते हैं एंड ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कि आपको कौन से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग करनी चाहिए, करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ या फार मंथ। तो आपको करंट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी लिक्विडिटी मिल जाती है एंड आस्क एंड बिड प्राइसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बट अगर आपको नेक्स्ट मंथ एंड फार मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी अच्छी खासी लिक्विडिटी मिल रही है तो आप उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें जानी। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस का बेसिक नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।